Guys, hope everyone will be fine. Alhamdulillah, I am also fine. Today I will discuss about when we use can and when we use could and when we use be able to. Firstly, we will read this paragraph, then I will explain what is the meaning of can, can't and could and be able to. Vicky, how many instruments can you play? Natasha. Natasha, three: the violin, the clarinet, and the piano. Vicky, that's terrific. You have not got piano here taught. Natasha, no, but I can go to the music room in college and play the one is there. Vicky, I am not musical. I can't even sing. ठीक है, वी यूज़ कैन से द समथिंग इज़ पॉसिबल. अच्छा, जहाँ कोई चीज़ पॉसिबल होती है कि हम कोई अपॉर्चुनिटी होती है कि हम ये काम कर सकते हैं, तो वहाँ हम यूज़ करते हैं कैन. कि वी कैन गो टू द पिकनिक, हम पिकनिक जा सकते हैं. एंड वी कैन ईटिंग समथिंग नाउ, हम कुछ खा सकते हैं अभी, कि पॉसिबिलिटी है और ये एक अपॉर्चुनिटी हम किसी को दे सकते हैं कि मैं ये भी कर सकते हैं, हम ये भी कर सकते हैं. ठीक है, तो वहाँ यूज़ होता है कैन जहाँ कोई अपॉर्चुनिटी होती है. ठीक है, कैन एंड बी एबल टू. अब जब कैन एंड बी एबल टू आता है तो इन द प्रेजेंट टेंस बी एबल टू इज़ लिटिल मोर फॉर्मल एंड लेस यूजुअल. कैन एम इज़ गुड विथ कंप्यूटर, शी कैन राइट प्रोग्राम एंड शी कैन राइट प्रोग्राम, या शी इज़ एबल टू राइट प्रोग्राम, वो एबल है इस चीज़ की या वो प्रोग्राम लिख सकती है. ये तो हो गया. ठीक है, ये तो नॉर्मल है, हम इस जगह बी एबल भी लगा सकते हैं. और कैन भी, अगर हम फॉर्मल बात कर रहे हैं तो हम फिर बी एबल मतलब उसकी रिस्पेक्टेड हो जाते हैं. ठीक है, लेकिन अब हम जो है फ्यूचर में क्या करते हैं, फ्यूचर में कैन नहीं लग सकता. फ्यूचर में हम ये नहीं कह सकते आई विल कैन, नो. हम ये कह सकते हैं आई बी एबल टू दिस, आई विल बी एबल टू दिस, मैं इसके लिए एबल हो जाऊँगा. ठीक है, इस तरह वी विल बी एबल टू गो ऑन हॉलीडे नेक्स्ट समर, आई वॉन्ट बी एबल टू कम टू द डिस्को ऑन फ्राइडे. इस तरह जब हम बात करते हैं एबल टू की तो वहाँ हम फ्यूचर में यूज़ करते हैं एबल. ठीक है, कुड यूज़ करते हैं पास्ट में कि आप ये कर सकते थे बट यू हैव नॉट डू दिस, आपने ये कर सकते थे, आपने ये नहीं किया. इस तरह की जो पास्ट टेंस में यूज़ हो सकता है वहाँ. अच्छा, यहाँ हम एबल भी यूज़ कर सकते हैं और कुड भी. या एक कि नताशा कुड प्ले या नताशा वॉज एबल टू प्ले. मतलब अगर हम वॉज यूज़ कर रहे हैं इसका हैव बट तो वॉज है, तो वॉज के साथ तो कुड नहीं लग सकता, तो या तो वॉज यूज़ कर सकते हैं हम या कुड. ठीक है, कुड का मतलब यही है कि आप ये कर सकते थे, और वॉज एबल टू प्ले कि आप इस चीज़ के लिए एबल थे, खेल सकते थे आप. तो सो वी कुड ट्रैवल और वी एबल टू ट्रैवल, हम ये ट्रैवल कर सकते थे या वर एबल टू ट्रैवल. अच्छा, वॉज और वर तो सबको पता है. वॉज जो है हमारा सिंगुलर के साथ लगता है और वर्ड जो है हमारा प्लूरल के साथ लगता है. तो लाइक द प्लेन वॉज एबल टू टेक ऑफ एट एविंग क्लोक आफ्टर अ फॉग हैड लिफ्टेड, ये हो सकता था उस टाइम. तो इस तरह हम कंपेयर करते. अच्छा, अब कंपेयर द टू सेंटेंस. द चिल्ड्रन कुड स्विम व्हेन दे वर क्वाइट, द चिल्ड्रन वर एबल टू स्विम अक्रॉस द रिवर. पास्ट एक्शन है और ये इसमें जो कुड लगाया है ये पास्ट की एबिलिटी है कि ये कर सकते थे, और ये एक्शन है कि जब रिवर क्रॉस होता है. ठीक है, इसके अलावा ये एक्सरसाइज हैं, ये करनी होती हैं आपको. ये आप लोग जो है वो सॉल्व करेंगे. ये बहुत ज़्यादा इजी एक्सरसाइज, इसमें कुछ भी नहीं है, हमें इसमें शो किया हुआ होता है कि हमें करना क्या है. ठीक है, बहुत इजी है कि ये सब ऊपर हमें हेल्पिंग वर्ड्स दिए, मैं इसके हिसाब से हम सॉल्व करेंगे. इसके अलावा अब व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ कैन एंड व्हेन वी यूज़ मे एंड व्हेन वी यूज़ कुड एंड व्हेन वी यूज़ बी अलाउड टू. देखिए, कैन और मे में तो फॉर्मल का डिफरेंस है. व्हेन वी आर टॉकिंग विद टीचर सो वी कैन यूज़ मे बिकॉज मे इज़ अ फॉर्मल वर्ड. लाइक मे आई कम इन, मे आई ड्रिंक वाटर, हम ये यूज़ करते हैं इसलिए कि मे जो है वो फॉर्मल हो जाता है. कैन हम एज अ फ्रेंड यूज़ है, कैन आई डू दिस, कैन आई डू दिस, कैन आई गिव यू, लाइक इस तरह के सेंटेंस जो हैं वो कैन यूज़ करते हैं. अब आता है कुड. कुड ऑफ्टन साउंड मोर पोलाइट, कैन मे इज़ रदर फॉर्मल. अच्छा, कुड हम कहाँ यूज़ करते हैं, कुड एंड बी अलाउड टू टेकिंग अबाउट, वी यूज़ कैन टू टॉक अबाउट द प्रेजेंट एंड वी यूज़ कुड फॉर द पास्ट. ये मैंने पहले भी बताया आपको कि जो कैन होता है वो प्रेजेंट के लिए यूज़ होता है और कुड जो पास्ट में, यानी कि आप ये कर सकते थे बट आपने करा नहीं. ठीक है, इस तरह वी कैन ऑल्सो यूज़ बी अलाउड टू. बी अलाउड टू भी है कि आप इस चीज़ के लिए अलाउड कर सकते हैं. प्रेजेंट में पैसेंजर आर अलाउड टू टेक वन बैग ऑन टू द प्लेन. फ्यूचर, विल आई बी अलाउड टू रिकॉर्ड द इंटरव्यू. पास्ट, वी वर नॉट अलाउड टू लुक. अच्छा, इसमें नेगेटिव और इंटेरोगेटिव और प्रेजेंट के सेंटेंस इन्होंने बनाए हैं. ठीक है, तो ये भी नॉर्मल है कि जब भी हम कोई हेल्पिंग वर्ड, अगर हम क्वेश्चन बना रहे हैं तो
हम जो है फिर वो विल लगा देते हैं, ठीक है, जब हेल्पिंग वर्ड स्टार्टिंग में आ जाता है, जैसा कि मैंने आपको टेंसेस में सिखाया दिया था, ठीक है। और विल बी अलाउड, मैंने बताया कि फ्यूचर में विल बी अलाउड टू हम यूज़ करते हैं। फॉर अ जनरल परमिशन इन द पास्ट यूज इधर कुड या वॉज वर अलाउड टू, हम या तो वॉज वर के साथ अलाउड टू लगाते हैं कि हम ये कर सकते थे, या फिर हम कुड लगाते हैं कि हम ये कर सकते थे, ठीक है। तो आज मैंने आपको इन तीनों के डिफरेंस बता दिए। मे हमेशा फॉर्मल वर्ड है, मे एज अ रिस्पेक्टेड विद पेरेंट्स विद टीचर यूज़ होता है, या एज अगर आप किसी जॉब के लिए इंटरव्यू देने जाएँ तो लाइक ए मे आई सेड देयर, इस तरह। कैन एक फ्रेंडली इन्वायरमेंट पे यूज़ होता है जहाँ हम इनफॉर्मल होते हैं, ठीक है, जहाँ फॉर्मल नहीं होते वहाँ कैन यूज़ करते हैं। कुड फिर मैं बता दूँ, कुड पास्ट के एक्शन में यूज़ होता है कि हमने, आप ऐसा कर सकते थे या हमने ऐसा किया था लाइक दिस, या फिर आप इस चीज़ के लिए एबल थे या आप इस चीज़ को अलाउ कर सकते थे। इस तरह कुड और बी एबल जो भी मैंने आपको बता दिया। इट इज़ टू ईजी टॉपिक, आई थिंक सो एवरीवन कैन अंडरस्टैंड। प्लीज़ लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।